रात का सन्नाटा था। गांव के एक छोटे से घर में 3 साल का बच्चा नींद से ऐसे चीख कर उठा कि पूरे आंगन की हवा कांप गई। उसके मुंह से जो शब्द निकले उन्होंने सबकी रूह तक हिला दी। मेरी पत्नी सीमा कहाँ है? मेरे 3 बच्चे मोहन, गुड्डी और राधा कहाँ हैं? ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर वहां है जहां आंगन में नीम का पेड़ है और उसकी जड़ के नीचे पत्थर के नीचे एक चाबी दबाई है। मां घबराकर उसे बाहों में समेट लेती है, माथे पर हाथ फेरती है, पर बच्चा बार बार वही बातें दोहराता रहता है। चेहरा मासूम, आवाज बेहद यकीनी, जैसे वह अभी अभी उस घर से होकर लौटा हो जिसकी गंध तक वह पहचानता है। दिन बीतते हैं और उसकी बातें कम होने के बजाय गहरी होती जाती हैं। वह पुराने घर का हर कोना, हर रास्ता, हर आहट बयां कर देता है, यहां तक कि अपनी मौत तक का दृश्य। मैं सड़क पर साइकिल से जा रहा था, तभी एक ट्रक ने टक्कर मारी। मेरी छाती कुचल गई। लोग मुझे घेर कर खड़े थे और मैं उन्हें देख रहा था, पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। घर वालों की रातों की नींद गायब हो जाती है। आखिरकार वे तय करते हैं कि उसे उसी गांव ले जाया जाएगा जिसका वह रोज जिक्र करता है, और यहीं से शुरू होता है वह क्षण जिसने सबको सन्न कर दिया। हरियाणा के एक गांव में राहुल नाम के बच्चे ने जन्म लिया था। शादी के कई साल बाद घर में रोशनी आई थी, इसलिए पूरे परिवार की आंखों में उसे देखकर अलग ही चमक थी। दादी ने दरवाजे की देहरी पर हल्दी छिड़की, मां ने नजर उतारी, पिता ने उसकी छोटी सी मुट्ठी अपनी हथेली में दबाई और मन ही मन बहुत कुछ मांग लिया। शुरुआत के महीनों में सब कुछ एकदम सामान्य रहा। राहुल रोता, हंसता, गुनगुनाता, मिट्टी में खेलता और शाम को थककर मां की गोद में सो जाता। पर जैसे जैसे वह बोलना सीखने लगा, उसके शब्दों में अजीब सी परिपक्वता घुलती गई। वह खेलते खेलते अचानक रुक जाता और कहता, मेरा नाम कृष्ण है, मेरी पत्नी सीमा है, मेरे 3 बच्चे हैं। पहले पहले यह सुनकर सब हंस देते। दादी कहती, किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया होगा, याद रह गया। मां झिड़क देती, जैसी बातें सीखोगे वैसी ही बोलोगे। लेकिन राहुल की बातें यूं ही नहीं थी। वे हर दिन नई बारीकियां लेकर लौटती, जैसे किसी पुराने घर की परत दर परत धूल झड़ रही हो और दीवारों पर उभरते जा रहे हों असली रंग। राहुल कहता, मेरे असली घर के आंगन में नीम का बड़ा पेड़ है, उसकी जड़ के पास मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई है, नीचे पत्थर दबा है, उसके नीचे चाबी छुपी है, बक्से की चाबी। पेड़ के नीचे लोहे का नलका है जिसका हैंडल जंग से अटकता है, उसे जोर से झटका देना पड़ता है। आंगन की दाईं दीवार से सटा मिट्टी का चूल्हा है, ऊपर कालिख की काली परत, देहरी पर लाल धागा बंधा रहता है और अंदर कोने में राम सीता की तस्वीर है। उसके सामने तांबे का लोटा रखा रहता है। सुबह सुबह उसमें जल भरते हैं। वह बोलता तो लगता जैसे किसी पुराने घर का नक्शा उसकी सांसों में दर्ज है। वह केवल बता नहीं रहा, उस घर के भीतर चल रहा है। मां का दिल इन बातों से धक धक करने लगता। वह उसे बाहों में लेकर बार बार समझाती, ऐसी बातें नहीं करते। पिता चुप रहते, पर उनकी चुप्पी में शक और डर एक साथ पलते। वे सोचते, 3 साल का बच्चा इतना सब कैसे जानता है। राहुल की दुनिया भी अजीब हो गई थी। दिन में वह मिट्टी में उंगली से नक्शा बनाता, नीम का पेड़, नलका, चूल्हा, देहरी का धागा। रात में अचानक चीख कर उठ बैठता। कभी कभी वह बिस्तर पर बैठकर दूर कहीं सुनता रहता, हॉर्न की तेज आवाज, लोहे का कोई जानवर गरजता हुआ और फिर अचानक सन्नाटा। मां उसे सीने से लगाती, सपना होगा। पर उसके सपनों में केवल डर नहीं था, वहां एक भयानक घटना की गूंज थी जो शब्दों के बिना भी उसके होंठों पर वापस लौट आती। धीरे धीरे घर और पड़ोस में बातें फैल गईं। सवेर की चौपाल पर लोग फुसफुसाते, वो छोटा, वही तो जो अपने पिछले घर की बातें बताता है। कोई कहता बच्चे की कल्पना है, कोई कहता किसी का बहकाया हुआ है। पर राहुल की बातें हर बार पहले से ज्यादा ठोस हो जाती। जगहों के नाम, मोड़ों की दिशा, दीवारों के रंग। वह कहता, नीम के पास से गुजरते हुए दाएं मुड़ना, फिर एक संकरी गली आती है जहां दीवार पर किसी ने कोयले से सूरज बनाया है, उसके नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में राम लिखा है। वह कहता, रसोई में सरसों के तेल की महक रहती है और कभी कभी गुड़ के पकवान भूने जाते हैं, भाप मीठी लगती है। पिता अब मन ही मन बिखरने लगे। वे रात में जागते, बरामदे में बैठकर बीड़ी सुलगाते और दूर अंधेरे में खो जाते। उन्हें लगता, अगर यह सब सच नहीं है तो इतने विवरण कहां से आते हैं, और अगर सच है तो किस तरह का सच है जिसे मान लिया जाए तो दुनिया की समझ ही बदलनी पड़े। एक शाम उन्होंने थोड़ी सख्ती से राहुल से पूछा, तुम्हारी पत्नी का नाम? राहुल ने बिना सोचे कहा, सीमा। बच्चों के? मोहन, गुड्डी, राधा। घर कैसा? पीली मिट्टी की दीवार, कच्चा बरामदा, अंदर लकड़ी की छोटी चौकी, उसके नीचे बक्सा जिसकी चाबी नीम की जड़ में। पिता ने आंखें मूंद ली। उन्हें अचानक लगा जैसे उनके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया गया हो। रात को राहुल फिर से चीखा। इस बार उसकी चीख में दहशत से ज्यादा दर्द था। वह हाँफ रहा था। ट्रक आ रहा है, बहुत तेज, लोहे का पहिया, छाती नहीं। उसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी। मां ने उसके सिर पर पानी के छींटे मारे, उसे कसकर पकड़ा, पुराना लोकगीत गुनगुनाया। रुई के फाहों की तरह उसकी पलकें भारी हुईं, पर चेहरे पर जो खरोंचें डर ने छोड़ी थीं, वे सुबह तक नहीं गईं। अगली सुबह उसने मिट्टी में फिर वही नक्शा बनाया। इस बार थोड़ी दूर एक चौराहा जिसके किनारे टूटा बिजली का खंभा। यहां से बाएं नहीं, दाएं मुड़ना, वह बोला। दाएं मुड़ते ही गली पतली हो जाती है, दीवारें करीब आ जाती हैं और धूप कम हो जाती है। दादी, जो कल तक इन बातों पर डांट देती थी, आज उसके पास बैठकर चुपचाप सुनती रही। उनकी आंखें धुंधली थीं, पर निगाहें तेज। उन्होंने धीरे से कहा, अगर यह बच्चा सच बोल रहा है तो उसके भीतर कोई अनकही बात बंद है, उसे खोलना पड़ेगा। पड़ोस में बैठे एक बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया। कभी कभी कोई आत्मा कुछ अधूरा छोड़ देती है, तभी तो लौट लौट कर एक ही दहलीज पर खड़ी रहती है। पिता ने आखिरकार ठान लिया। उन्होंने सड़क किनारे खड़ी पुरानी बस की ओर देखते हुए निर्णय लिया कि सच्चाई का सामना करना ही होगा। उन्होंने अगले हफ्ते की सुबह तय की, राहुल को लेकर उस गांव चलेंगे जिसे वह अपना घर कहता है। यह फैसला सुनकर मां की आंखें भर आईं, डर और उम्मीद के बीच फंसी हुई आंखें।
उन्होंने अलमारी से छोटी पोटली निकाली, उसमें कपड़े समेटे, लोटा भरा और राहुल की कलाई पर काला धागा बांध दिया। दादी ने दहलीज पर गूंगा सा आसमान देखा और मन में प्रार्थना की, जो सच है वह सामने आए, जो भ्रम है वह यहीं रह जाए। उस रात राहुल ज्यादा शांत सोया, जैसे किसी ने भीतर की लहरों पर हाथ रख दिया हो। सुबह होते ही घर में जल्दी जल्दी की आहटें भर गईं। पिता ने टिफिन बांधा, मां ने पराठे बनाकर एक कपड़े में लपेटे, दादी ने दीपक में थोड़ी सी बाती बची रहने दी। आंगन में हल्की धूप आ चुकी थी, नीम के पत्ते सरसराए और दूर से बस के हॉर्न की पतली सी आवाज हवा को चीरती हुई आई। राहुल ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, जैसे किसी बहुत पुराने दरवाजे की याद उसके हाथों तक उतर आई हो। उसने बिना कुछ कहे पगडंडी की ओर कदम बढ़ाए, हल्के पर किसी अदृश्य भरोसे से भरे। बस स्टैंड तक पहुंचते हुए पगडंडी मिट्टी की लकीरों में टूटती जुड़ती रही। रास्ते भर राहुल की नजरें जमीन पर नहीं, कहीं और थीं, जैसे वह इस गांव के पीछे छुपे किसी और गांव को देख रहा हो। पिता ने टिकट लिए, मां ने राहुल को गोद में उठाया, दादी ने खिड़की के पास सीट पर बैठते ही किसी पुराने भजन की पंक्तियां होठों में दबा ली। बस ने झटका खाया, पहिए घूमे और घर की देहरी धूल में छूटती चली गई। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका, खेत, क्यारियां, सरसों की हल्की सुगंध और दूर दूर तक फैला वो आकाश जिसमें अनगिनत कहानियां उड़ती रहती हैं। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जैसे कोई यात्री अपने ही घर लौट रहा हो, भले ही कोई उसे अभी समझ न पा रहा हो। बस चलती रही, मील के पत्थर पीछे की ओर भागते गए। राहुल ने अचानक खिड़की की सलाख पर उंगली फेरकर एक नक्शा बनाया, 2 मोड़, एक संकरी गली, नीम का पेड़। उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, और फिर। उसके शब्द हवा में घुल गए पर पिता तक पहुंच गए। पिता ने उसका चेहरा देखा, उम्र 3 साल, लेकिन आंखें किसी पुराने थके हुए यात्री की जिसने बहुत दूर का रास्ता अकेले तय किया हो। मां ने उसका माथा चूमा और सीने से लगा लिया। उनके दिल की धड़कनों में एक साथ 2 भाव थे, डर कि इस राह के अंत में क्या मिलेगा और यकीन कि जो मिलेगा वही सत्य होगा। दोपहर से पहले बस उस कस्बे में पहुंची जहां से उस गांव की सड़क कटती थी। पिता ने उतरते ही चारों दिशाओं पर नजर डाली, धूल से भरे पेड़, पान की दुकान के बाहर लाल थूक की निशानियां और सड़क किनारे खड़े 2-3 रिक्शे। राहुल ने बिना रुके दाएं ओर इशारा किया, इधर। उसके कदम तेज हो गए, जैसे जमीन उसे अपने आप आगे धकेल रही हो। पिता, मां और दादी उसके पीछे थे और उनके पीछे किसी अनदेखे समय की परछाइयां जो धीरे धीरे इस यात्रा में शामिल होने लगी थी। राहुल अब सबसे आगे था, उसके छोटे छोटे कदमों में अजीब सी दृढ़ता थी। पिता और मां हक्का बक्का उसे देखते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। दादी के हाथ कांप रहे थे पर उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। सड़क धूल भरी थी, किनारे किनारे गन्ने और सरसों के खेत थे। राहगीर उन्हें देखते और सोचते कहां जा रहे होंगे ये लोग, पर किसी को भी असली कारण पता नहीं था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद राहुल ने अचानक रुककर दाएं इशारा किया, यहीं से मुड़ना है। पिता चौंके, तुम्हें कैसे पता? राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं से पगडंडी पकड़ ली। परिवार उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। पगडंडी कच्ची थी, बीच बीच में गायों के खुरों के निशान थे, कहीं कहीं पानी के गड्ढे। सूरज की तेज धूप में खेतों से आती गंध, मिट्टी और पसीने की महक सब कुछ और गाढ़ा कर रही थी। राहुल बिना हिचक आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर इशारा किया, यहां से बाएं। पिता ने देखा, सचमुच उस ओर एक संकरी गली थी, इतनी तंग कि 2 आदमी साथ नहीं चल सकते थे। दीवारों पर कहीं कहीं चूने की परत झड़ चुकी थी। राहुल ने उस गली में कदम रखा, उसके कदमों की चाल अब और तेज हो गई थी। गली के बीचों बीच पहुंचकर उसने अचानक दीवार पर उंगली रख दी। दीवार पर कोयले से खींचा गया सूरज बना हुआ था और उसके नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, राम। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, मां का गला सूख गया। ये वही निशानी थी जिसके बारे में राहुल महीनों से बता रहा था। गली पार करते ही सामने नीम का पेड़ खड़ा था, ऊंचा, चौड़ा और छायादार। उसकी जड़ के पास सचमुच मिट्टी उखड़ी हुई थी और एक बड़ा पत्थर दबा था। राहुल उस पेड़ की ओर भागा। उसने झुककर पत्थर को छू लिया और मिट्टी हटाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में चमक थी। पिता और मां अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। पेड़ के नीचे पुराना नलका भी था, जंग खाया, चरमराता हुआ। राहुल ने उसका हैंडल उठाकर दिखाया, देखो यही है, यही अटकता है। नलके से टप टप पानी की बूंदें गिरी। मां के गाल पर आंसू ढलक आए। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि यह सब कोई कल्पना नहीं हो सकती। फिर राहुल सीधे उस घर की ओर बढ़ा जिसकी ओर उसकी उंगली महीनों से इशारा करती रही थी। घर के सामने कच्ची देहरी थी जिस पर लाल धागा बंधा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक गहरी भावनात्मक लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसने दरवाजे पर कदम रखा। अंदर वही पूजा का कोना था, दीवार पर कालिख जमी हुई और चौकोर जगह साफ, जैसे वहां लंबे समय तक तांबे का लोटा रखा रहा हो। तभी दरवाजे पर एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सन्नाटा था, होंठ कांप रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर की रेखा अब फीकी पड़ चुकी थी। राहुल ने उसे देखा और अचानक उसका गला भर आया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, सीमा। औरत ने सुनते ही आंचल से मुंह ढक लिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह देहरी पकड़कर बैठ गई, आंखों से आंसू बह निकले। भीतर से एक किशोर लड़का बाहर आया। जैसे ही राहुल की नजर उस पर पड़ी, उसके होंठ कांपते हुए बोले, मोहन। उसके बाद एक छोटी लड़की बाहर आई, गुड्डी, और सबसे छोटी ने आंगन में खड़े होकर उसे देखा। राहुल ने पुकारा, राधा। आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। 7 साल का बच्चा उन चेहरों को नाम लेकर बुला रहा था जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चे जड़वत खड़े उसे देख रहे थे। राहुल के परिवार के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर भी था और विस्मय भी। राहुल अब फूट फूट कर रो रहा था। उसकी सिसकियों में किसी ऐसे इंसान का दर्द था जिसने अपना सब कुछ खोकर अचानक पा लिया हो। उसने सीमा की ओर हाथ बढ़ाया लेकिन बीच में ही रुक गया,
जैसे उसकी आत्मा जानती हो कि इस जन्म में यह रिश्ता अधूरा रह जाएगा। सीमा की आंखों में सवाल तैर रहे थे, अगर यह वही है तो यह लौटा कैसे? उसके आंसू मिट्टी पर टपक रहे थे। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। गांव वालों में हलचल मच गई। कोई कहता यह करिश्मा है, कोई कहता पुनर्जन्म है, और कोई बस अविश्वास से सब देख रहा था। फिर राहुल ने धीरे धीरे अपनी जुबान खोली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सड़क पर साइकिल चला रहा था, बाजार की ओर। अचानक पीछे से ट्रक आया, तेज हॉर्न, लोहे का पहिया। मेरी छाती कुचल गई। मैं जमीन पर गिरा और वहीं मेरी सांस टूट गई। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। कोई पानी छिड़क रहा था, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। लेकिन उसी समय मैं उनके बीच खड़ा सब देख रहा था। मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी। फिर मुझे घर लाया गया। मैंने देखा मेरा शरीर आंगन में रखा गया। मेरी पत्नी सिर पकड़कर रो रही थी। बच्चे मुझे पकड़कर चिल्ला रहे थे। मैं उन्हें गले लगाना चाहता था, पर मेरे हाथ उनके आर पार निकल जाते थे। मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। कुछ ही घंटों बाद मुझे चिता पर ले जाया गया। लकड़ियां सजाई गईं, घी और कपूर डाला गया। जैसे ही आग की पहली चिंगारी मेरे शरीर से लगी, मेरी आत्मा चीख उठी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ डस रहे हों। बाहर से लोग बस धुआं और आग देख रहे थे, लेकिन मैं उस जलन को जी रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे जलकर राख में बदल गया, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा। जब सब लोग रोते रोते लौट गए, मैं अकेला उस राख के पास खड़ा रहा। वही शरीर जिसने मुझे जीवन भर सहारा दिया, अब राख में बिखरा पड़ा था। मेरी आत्मा उस जगह से अलग नहीं हो पा रही थी। फिर शुरू हुआ मेरा 13 दिनों का भटकना। मैं अपने ही घर में घूमता रहा। मैंने देखा मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मेरी पत्नी चूल्हे पर रोटी पका रही है, मेरे माँ बाप कोनों में बैठे आह भर रहे हैं। मैं भूखा था, प्यासा था। हर बार जब खाने की थाली की ओर बढ़ता, हाथ खाली लौटाता। जब बच्चे सोते, मैं उनके पास जाकर उनके सिर पर हाथ फेरना चाहता, लेकिन मेरी हथेली उनके आर पार निकल जाती। मैं रोता, चीखता, पर कोई मेरी मौजूदगी महसूस नहीं करता। दिन बीतते गए। रातें सबसे कठिन थी। जब सब सो जाते, मैं अकेला आंगन में खड़ा रहता। हवा सन्नाटे से भरी होती और मेरी आत्मा तड़प से। ऐसा लगता मानो मैं किसी अदृश्य जेल में कैद हूं। 13वें दिन जब मेरे नाम से पिंडदान हुआ, तभी पहली बार मुझे हल्की सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे पैरों की जंजीरें खोल दी हों। उसी समय मुझे लगा कि अब मुझे घर छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उस दिन से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। 13वें दिन के बाद मैं एक अंधेरी राह पर खिंचता चला गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, बस धुएं और परछाइयों से भरा हुआ रास्ता। चारों ओर कराहों की आवाजें थीं। आत्माएं उस राह पर भटक रही थीं। मैं भी उनके बीच चल रहा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। कुछ दूरी चलने पर मेरे सामने एक नदी आई। उसका पानी काला और गाढ़ा था। उसमें बदबू और डर भरा हुआ था। आत्माएं उस नदी को पार करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पापों का बोझ उन्हें नीचे खींच रहा था। मैं भी कांप रहा था, पर किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं उस नदी को पार कर गया। उसके बाद कई दिनों तक मैं अंधेरी सुरंगों से गुजरता रहा। वहां दिन रात का कोई फर्क नहीं था, सिर्फ धुंधला धुआं, डरावनी फुसफुसाहटें और परछाइयां। कभी लगता कोई मुझे पीछे से धकेल रहा है, कभी कोई मेरा रास्ता रोक लेता है। मेरी आत्मा थकने लगी थी। फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे इतनी भूख और प्यास लगी कि मैं तड़प उठा। मेरा गला सूख गया, मुंह जल रहा था, मैं गिरने ही वाला था। तभी मुझे हल्की सी राहत मिली। बाद में समझा, मेरे घर वालों ने मेरे नाम से जल और अन्न अर्पित किया था। वह अर्पण वहां तक पहुंच रहा था। आगे चलकर मुझे अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ा, जिनसे मैंने कभी बुरा किया था। उनकी परछाइयां मेरे सामने खड़ी थीं। वे मुझे धक्का देती, गिराने की कोशिश करती। उनकी आंखें मेरे दिल को चीर देती। मैं चीखता, पर कोई सुनता नहीं। तभी मेरे कुछ पुण्य सामने आए, जिनसे मैंने भलाई की थी। वे मुझे संभालने लगे, वही मेरी ढाल बन गए। अगर वे ना होते तो मैं उस रास्ते पर टिक ही नहीं पाता। कुछ दिनों बाद मैं एक विशाल द्वार के सामने पहुंचा। उसके आगे एक पुल था, जिसके नीचे आग की लपटें उठ रही थी। आत्माएं कांपते हुए उस पुल से गुजर रही थीं। जिनके पाप भारी थे, वे बीच में ही गिरकर जलने लगी। मैं भी कांप रहा था। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, लेकिन किसी ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं कांपते हुए उस पुल को पार कर गया। इसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी सभा में ले जाया गया। वहां अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। सामने एक दिव्य स्वरूप था, जिसके पास हर आत्मा का पूरा लेखा था। मेरी बारी आई तो मैंने देखा मेरे जीवन का हर काम वहां खुल गया। हर अच्छा बुरा कर्म सामने था। यहां तक कि वे बातें भी जिन्हें मैंने जीवन में किसी से छुपाया था, वहां सब सामने आ गया। फिर मुझे और आगे ले जाया गया। वहां एक विराट सिंहासन था। उस पर बैठा स्वरूप न्याय कर रहा था। उसकी आंखें कठोर भी थीं और दयालु भी। उसने मुझे देखकर कहा, तेरे कर्म संतुलित हैं। न तू स्वर्ग का अधिकारी है, न नरक का। तुझे फिर मनुष्य जन्म दिया जाएगा। उसकी आवाज गूंजती रही। मैं कांप उठा, लेकिन साथ ही मेरे भीतर उम्मीद भी जागी। मुझे लगा शायद यह दूसरा अवसर मुझे सुधारने के लिए मिला है। इसके बाद मुझे एक उज्जवल मार्ग पर ले जाया गया। वहां बहुत सारी आत्माएं थीं। किसी को पशु जन्म मिला, किसी को पक्षी, किसी को मनुष्य। मुझे भी दिखाया गया, ये तेरे नए माता पिता होंगे, ये तेरा नया घर होगा। यह देखकर मेरी आत्मा सन्न रह गई। फिर अचानक मुझे गहरे अंधकार में धकेल दिया गया। वह अंधकार गर्भ था। वहां घुटन थी, गर्मी थी और पीड़ा थी। मैं 9 महीने उसी अंधेरे में रहा। धीरे धीरे मेरी पुरानी यादें धुंधली होने लगी, लेकिन कुछ बातें इतनी गहरी थीं कि मिट नहीं सकी। यही वजह है कि जब मैं इस जन्म में 3 साल का हुआ तो मेरी जुबान पर बार बार वही बातें लौट आती। मेरी पत्नी सीमा है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा घर वहां है जहां नीम का पेड़ है। यही मेरी यात्रा थी, यही मेरा सच था। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची पुनर्जन्म की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट भी जरूर करें, ताकि हम आपकी पसंद की वीडियो बना सकें।